आपने तमाम वो खबरें देखी होगी जिसमें समीर वानखेड़े से रिलेटेड सीबीआई जब जब पूछताछ के लिए बुलाती है या सीबीआई या समीर वानखेड़े का मुद्दा आता है तो खूब बड़े बड़े हेडलाइंस में छापे जाते हैं, खबरें बनाई जाती है और लगातार उस पर बहस होता है। लेकिन एक व्यक्ति की बहस नहीं हो रही है, एक व्यक्ति की बात नहीं हो रही है, वह बोले जा रहा है, चिल्लाया जा रहा है, चीख रहा है, लेकिन उसकी बातें डिस्कशन नहीं हो रही है, सामने नहीं आ रहा है कि समीर वानखेड़े को फंसाने की साजिश रची जा रही है। इसके बारे में कहीं पे भी कोई साजिश बात नहीं चल रही, किसी भी बड़े मीडिया प्लेटफॉर्म पे नहीं बात हो रही है। जब सीबीआई और जब समीर वानखेड़े की कोई भी बात आती है तो सबसे बड़े बड़े हेडलाइंस में चिपका भी जाते हैं, लेकिन निर्दोष है, फंसाने की कोशिश हो रही है, इसकी बात नहीं हो रही है। इसलिए मैं इसकी बात करूंगा। चिपक कर देखने की आवश्यकता है, वीडियो खूब शेयर कीजिएगा, क्योंकि समीर वानखेड़े को बचाने की कवायद जो कुछ लोग कर रहे हैं उसकी बात कहीं ना कहीं इस प्लेटफॉर्म पे जरूर होनी चाहिए। इसी की बात करूंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं तिवारी भैया, मैं हूं वेद प्रकाश। दरअसल मैं उस व्यक्ति की बात करूंगा जिसने पूरी तरह से कहानी रची है, जिसने जन्म दिया है इस कहानी का, मतलब सैम डिसूजा। वही सैम डिसूजा जिसने सबसे पहले एनसीबी को जगाया कि आप लोग जगिए, उठिए और जाइए उस क्रूज पे, वहाँ जाइए, नामचीन हस्ती बैठे हुए हैं, उठिए उठिए उठिए। मतलब कहीं ना कहीं उस व्यक्ति को बहुत सारी चीज़ें पता है और सिस्टम का कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से हिस्सा है सैम डिसूजा। तभी तो वहीं से कहानी की शुरुआत हुई। मतलब 1 अक्टूबर उसने कॉल किया, जगाया, एनसीबी को भेजा। हम जैसे कॉमन मैन के पास एनसीबी का नंबर नहीं होता, एक पुलिस वाले का नंबर नहीं होता, लेकिन सैम डिसूजा ने जो पूरी कहानी के बारे में एनसीबी के ऑफिसरों को बताया, वो कहीं ना कहीं उसके पास कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन होगा। तभी तो वो आज के दिन, मतलब कुछ दिन पहले, उसने स्टेटमेंट जारी करके कहा है कि समीर वानखेड़े को फंसाने की कोशिश की जा रही है। समीर वानखेड़े को तू फंसा भाई, तू फंसा। लेकिन वो कह रहा है कि मैं नहीं फंसाऊंगा, क्योंकि समीर वानखेड़े निर्दोष हैं, समीर वानखेड़े को साजिशें रची जा रही है। तो उसकी बात कोई भी मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं कर रही है कि समीर वानखेड़े को बचाने के लिए कोई व्यक्ति आया है, कोई बातें रख रहा है, कोई कहना चाहता है। इसकी बात नहीं हो रही है। सिर्फ यही बात हो रही है कि समीर वानखेड़े को पूछताछ के लिए सीबीआई ने बुलाया, समीर वानखेड़े को नोटिस दिया, समीर वानखेड़े के घर पे छापे पड़े, समीर वानखेड़े से बीवी के पूछताछ हुआ, समीर वानखेड़े के गहने चेक किए गए। इस तरह की तमाम चीज़ें हो रही है, लेकिन समीर वानखेड़े के बारे में, उसकी लॉयल्टी के बारे में, उसकी ईमानदारी के बारे में, उसके फंसाने की साजिश रचने के बारे में उस व्यक्ति की बात ही नहीं हो रही है। मतलब सैम डिसूजा जो खुलासा कर रहा है वो कहीं ना कहीं देश की जनता जनार्दन के सामने आना चाहिए, क्योंकि सैम डिसूजा मनगढ़ंत कहानी तो कहेगा नहीं, अपने मन से बातें कहेगा नहीं, वो बातें बोल रहा है, इसके बारे में डिस्कशन होना चाहिए। जिस पे वो फिंगर पॉइंट कर रहा है उससे भी पूछताछ होनी चाहिए कि आखिरकार जो सैम डिसूजा बातें बोल रहा है क्यों नहीं, उस पर भी गहन बात हो जाए। लेकिन उसकी बात नहीं हो रही है। जो बातें फिर से उसमें विश्लेषण करूंगा, क्योंकि मैं लगातार स्टडी कर रहा हूं, लगातार बातें कर रहा हूं, इसीलिए इसको फिर से मैं इस वीडियो बनाया है कि सैम डिसूजा ने दावा किया कि एनसीबी अधिकारी और शाहरुख खान के बीच में बैठक हुई है। बैठक का गवाह खुद उसका दोस्त है। अब सोचिए, सैम डिसूजा व्यक्ति एनसीबी ऑफिसरों पे सवाल उठा रहा है और साथ में शाहरुख खान को भी घेरे में ले रहा है। सोचिए, शाहरुख खान जैसे पावरफुल आदमी एनसीबी में पावरफुल ऑफिसरों के बीच के बारे में बता रहा है, तो वो छोटी मोटी बात नहीं है। इसके बाद समीर वानखेड़े को 25 करोड़ की रिश्वत मांगने के आरोप में फंसाने की साजिश रची जा रही है। सोचिए, सैम डिसूजा व्यक्ति क्या बोल रहा है कि जो बैठक हुई है, उस बैठक में जो साजिश रची गई थी समीर वानखेड़े के लिए, वो तमाम मिली भगत है। सोचिए, इतनी बड़ी बात बोल रहा है, लेकिन इसके बारे में किसी भी मीडिया प्लेटफॉर्म पे बात नहीं हो रही है। लगातार डिस्कशन नहीं हो रहे हैं, बहस नहीं हो रही कि आखिरकार क्यों
क्या सजा दिया, क्यों सजा दिया जा रहा है समीर वानखेड़े को, कौन सी गलती हुई है, कौन सी खता हुई है, इस तरह की तमाम चीज़ें आगे मैं फिर से बताता हूँ। इतना ही नहीं, एनसीबी के अधिकारी ज्ञानेश्वर ने आर्यन खान के मामले में मेरा नाम हटाने के लिए मुझसे 15 लाख रुपए मांगे थे। अब लीजिए कितनी बड़ी बात कहा है। ज्ञानेश्वर सिंह बड़े हस्ती हैं, एनसीबी में बड़े ऑफिसर हैं, समीर वानखेड़े के सीनियर हैं। सोचिए एक सीनियर ऑफिसर के ऊपर में इतना बड़ा आरोप लगाया है। शाहरुख खान जैसे व्यक्ति पे भी उसने घेरे में ला दिया। मैं स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू, मैं ये से नहीं कि मानहानि का केस ठोकना शुरू कर देना, बाकायदा एक बात छपी है, उसी के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं कि सोचिए इतने बड़े ऑफिसर पे उसने सवाल उठाया है कि 15 लाख रुपया मांगा था कि भाई तुझे साइडलाइन कर दूंगा, तो ये कर दे। उसके बाद शाहरुख खान के मामले में और एनसीबी का मीटिंग के मामले में सबसे बड़ी बात खुलासा किया है। लेकिन इसके बारे में कहीं पे भी, इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि इस वीडियो को खूब शेयर कीजिएगा, कहीं पे चर्चा आपने देखा है? ये खाली यही बात चल रहा है 25 करोड़ का रिश्वत मामले में समीर वानखेड़े से पूछताछ, 25 करोड़ के रिश्वत के मामले में समीर वानखेड़े के घर में छापे, उसके ऑफिस में छापे, इस तरह के तमाम चीज़ें। लेकिन जो बातें हैं, मैं बोल नहीं रहा कि सैम डिसूजा जो बोल रहा है वो सब कुछ सही है। सैम डिसूजा की बारे की स्टेटमेंट की बहस, स्टेटमेंट पे डिस्कस होना चाहिए, देश की जनता जनार्दन के सामने में हेडलाइंस बनने चाहिए। लेकिन छोटे छोटे वर्ड में लिख के चिपकाया जा रहा है कि समीर सैम ने ये तक खुलासा किया, वो खुलासा किया। सैम ने यहीं तक नहीं खुलासा किया है, आगे भी बात किया। इसीलिए मैं विश्लेषण बहुत डेप्थ तरीके से कर रहा हूँ, इसीलिए बोल रहा हूँ कि आप लोग इसके बारे में थोड़ा सा शेयर कीजिएगा। डिसूजा ने दावा किया कि बॉलीवुड किंग शाहरुख खान ने 7 नवंबर 2021 को दिल्ली स्थित एनसीबी के विशेष जांच दल के कार्यालय में गए थे। अब उसने बात बोला है तो कहीं ना कहीं होगा। उस वक्त शाहरुख खान और एनसीबी के अधिकारियों में बातचीत हुई थी। इसके बाद मुझे कहा गया कि समीर वानखेड़े को फंसाने के लिए तुम तमाम चीजें करो। बताइए, अगर दम है तो एनसीबी के ऑफिसर उनके ऊपर मानहानि का केस कर दे, सैम डिसूजा पे, और शाहरुख खान जी भी कर दें। लेकिन जो बातें सामने आई है वो बहुत सनसनीखेज खुलासा है, क्योंकि कोई छोटी मोटी आरोप नहीं लगाया उसने। ज्ञानेश्वर सिंह जी पे आरोप लगाया है उसने, एनसीबी के बड़े बड़े ऑफिसरों पे सवाल या निशान खड़ा किया है। तो इतना कोई व्यक्ति कुछ बोल रहा है तो कहीं ना कहीं बड़ा हेडलाइंस बनना चाहिए। सीबीआई समीर वानखेड़े की पूछताछ की खबरें नहीं आनी चाहिए, ये भी खबर छपनी चाहिए, ये भी खबर आनी चाहिए। इसीलिए मैंने कहा कि क्योंकि मैंने इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया का स्टोरी छाप के जो आया है उस पर डिस्कशन कर रहा हूँ। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इस वीडियोस को जरूर शेयर कीजिए कि ये भी बड़ी बात है। सैम डिसूजा का जो स्टेटमेंट है वो बहुत बड़ा हिंट है, क्योंकि सबसे बड़ा हिंट है। अब मुझे लगता है कि उसे सुरक्षा मिलनी चाहिए सैम डिसूजा को, क्योंकि जिस तरह का वो सनसनीखेज खुलासा कर रहा है उसे जल्द से जल्द सुरक्षा देनी चाहिए, क्योंकि कहीं केस में मतलब पूरी तरह से केस बिगड़ ना जाए। क्योंकि इतने बड़े किंग खान पे वो सवाल या निशान खड़ा कर रहा है, उन पे क्वेश्चंस मार्क कर रहा है कि आप मिली भगत हैं, साथ में क्या नाम है एनसीबी के बड़े बड़े ऑफिसरों पे किया है, और उस ऑफिसर पे किया है जो समीर वानखेड़े का सीनियर है, इन्वेस्टिगेशंस का लीड कर रहे हैं ज्ञानेश्वर सिंह जी। ज्ञानेश्वर सिंह जी नोटिस वोटिस मत भेज दीजिएगा, मैं स्टोरी के ऊपर विश्लेषण कर रहा हूँ, मैं आपके ऊपर में सवाल या निशान नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ वही बात कर रहा हूँ जो सैम डिसूजा ने स्टेटमेंट दिया है, मनगढ़ंत कहानी नहीं। चिपक कर देखने की आवश्यकता है। वीडियो शेयर करते रहेगा और समीर वानखेड़े से रिलेटेड जो भी बात होगा इस पे तमाम चीज़ें आपके घर तक पहुंचाता रहूँगा, कैमरामैन धू लाठी के साथ। ओवर नॉट लवीज।